मिनट बोल देंगे चैनल आपका चैनल में मेरा मैडम नहीं ये सब अभी रोल भी नहीं है। रोल 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 संविधान बचाओ, संविधान बचाओ अभियान की आज शुरुआत हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस रैली को संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें कही। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस की नेता अम्बा प्रसाद हैं। गला घोटने का काम किया जा रहा है। आम आदमी के लिए हर तरह का दरवाजा बंद कर दिया जा रहा है। न्याय के लिए भटक रहे हैं। कहीं पे भी आप देखिए, चाहे वो लेबर ट्रिब्यूनल देखिए, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल देखिए, कोई भी ट्रिब्यूनल जो केंद्र सरकार में आता है वहाँ पे कोई मतलब हर चीज़ को खाली छोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब हम जो भी बोले कम पड़ जाएगा। जो अधिकार शिक्षा का संविधान में मिला हुआ है, ये लोग शिक्षा पे इतना भारी भारी जीएसटी लगा रहे हैं। गरीब, सबल और दुर्बल सबके लिए एक ही मतलब जीएसटी, एक ही बोझ लगा रहे हैं। पेन, पेंसिल, कलम, स्याही, किताब सब चीज़ में 18% से ज़्यादा 18% के लगभग सब जीएसटी पे कर रहे हैं, ताकि ये चाहते हैं कि सब पढ़ाई नहीं करें, अनपढ़ गंवार रहे, ताकि ये अच्छे से दिग्भ्रमित कर सके, सबको उकसा सके, भड़का सके, मूर्ख बना सके। और इनको चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए। एक ही दिन ये सब चुनाव जीतना चाहते हैं। ये वन नेशन वन एजुकेशन का बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये जिस तरह से मतलब लोगों में धार्मिक विद्वेष फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए इतना अभी तो पूरा देश ही खतरे में है। देश इज सेफ, इंडिया इज सेफ फॉर टेररिस्ट आज हो गया है। इंडिया इज सेफ फॉर इंडियन सिटीजन नहीं हो गया है। आज ये कश्मीर 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 कहते हैं, पूरा बांग्लादेश का बॉर्डर खुला हुआ है। अरे आतंकवादी लोग तो जहाँ से उनको सुविधा हो रहा है वहाँ से घुस रहे हैं। और ये इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है कि पूरे देश में कई सैकड़ों लोग घुस चुके हैं। और ये क्या पता हमारे ही आसपास हमारे बीच में है। और ये ज़रूरी नहीं है कि पीओ की साइड से ही आएंगे। ये जहाँ से इनको सुविधा होगा वहाँ से ये घुस सकते हैं। ये बांग्लादेश म्यांमार का बॉर्डर होते हुए वेस्ट बंगाल में ये पनाह देंगे, ये वहाँ वोटर आईडी बनाएंगे, उसके बाद पूरे देश भर में घूमेंगे। क्या है व्यवस्था? आज आज़ादी का अमृत महोत्सव है, अमृत काल बोलते हैं। इस अमृत काल में अमृत जो कि हिंदू मानते हैं कि अमृत तो हिंदू के लिए होता है, आज अमृत काल में ही हिंदू खतरे में फील कर रही है अपने आप को। और ये सारा जो स्पॉन्सर्ड जो क्राइम है, इसमें जो बोलते हैं आके चूक हो गया, किसने चूक किया? अगर कोई भी गलती होता है किसी से, एसपी को सस्पेंड किया जाता है। जिसको थाना प्रभारी से चूक होता है तो थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाता है कि नहीं किया जाता? मतलब आप कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है भाजपा? ये बात तो वो लोग मान रहे हैं कि चूक हो गया। अरे चूक हो गया तो आप किस पे एक्शन ले रहे हैं? एसपी पे एक्शन ले रहे हैं, वहाँ के डीसी पे एक्शन ले रहे हैं, वहाँ के बीएसएफ पे एक्शन ले रहे हैं। किसी ना किसी पे तो एक्शन लेना चाहिए ना। ये चूक होता तब ना एक्शन लेता। कहीं ऐसा तो नहीं कि चूक करवाया गया इसलिए एक्शन नहीं लिया जा रहा है। चूक अगर होगा तब ना एक्शन लिया जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं प्रायोजित होती करवाई हम जा क्या समझे? आप बताइए। पुलवामा में भी किसी पे एक्शन नहीं लिया गया। अभी तक पूरा देश जानना चाह रहा है आखिर वो कौन अधिकारी था जिसके ऊपर ये जवाबदेही था, जो मतलब बेईमानी किया अपना पद से। ये कोई मामूली बात नहीं है। पूरे देश में 28 हिंदुओं का, इनोसेंट इंडियन का जान गया है। और उसमें मुस्लिम भी थे और एक विदेशी भी थे। मतलब हमारे देश में अनरेस्ट जैसी हालत पैदा हो गई है, एक वॉर जैसा, मतलब एक युद्ध जैसा माहौल पैदा हो गया है देश के साथ, दो देशों के बीच में। इतना बड़ा चीज़ हो गया है। तो अभी तक किसी को ना सस्पेंड किया गया है, ना किसी को रिप्लेस किया गया है, ना किसी पे कोई एक्शन लिया गया है। और वो पुलवामा में भी ऐसे ही देखने को मिला, यहाँ पे भी ऐसे ही। बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में जो 3 हिंदू गाँव में जो दंगा करवाया गया, वो भी आज तक मास्टरमाइंड पता नहीं चला है। तो इतना फेल सिस्टम अमृत काल में तो नहीं होना चाहिए। हम भाजपा लगातार कह रही है कि कांग्रेस जो ये संविधान बचाओ रैली कर रही है, ये घोषणा है। जो संविधान है इससे कांग्रेस से ही खतरा है। देखिए, उनको मसला इसलिए लगता है क्योंकि आम जैसे होता है, खेती किया कोई, पेड़ लगाया कोई, संविधान का पेड़ तो कांग्रेस ही लगाया। उनको संविधान का मतलब कहाँ से पता रहेगा? वो
चुके हैं जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, जो कभी कुछ एक योगदान नहीं दिए उस चीज़ को बनाने में। वो लोग आके बता रहे नहीं ये आम का पेड़ नहीं कटहल का पेड़ है। तो लोगों को देखिए अब काफ़ी मतलब चीज़ें सर से ऊपर हो गई है। लोगों को समझना होगा क्योंकि देश का क्या हालात है वो आर्थिक और सामाजिक मतलब स्थिति से पता चलता है। आर्थिक सामाजिक स्थिति के बीच में लोग जब तक नहीं समझेंगे, जागेंगे नहीं, अगर वो समझदारी से चीज़ों को समझेंगे तो देश का विकास होगा। इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे तो देश का विनाश। ये जो अभियान है लोगों को जगाने के लिए है ये बिल्कुल, और ये सिर्फ अभियान लोगों को जगाने का नहीं, आवाज़ बुलंद करने का है। उन गरीबों का, उन मजदूरों का, उन बेरोज़गारों का। आज कितना आंकड़ा है बेरोज़गारी का, उसको छुपाया जा रहा है हम लोग से। उस चीज़ों को ही ख़त्म कर दिया गया है। आज कोई भी ट्रिब्यूनल नहीं बैठता है। आज देखिए आप जो फैक्ट्री एक्ट के तहत जो ट्रिब्यूनल आता है, इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल जो है, या फिर कई ऐसे ट्रिब्यूनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, उसमें वैकेंट है, उसको खाली जानबूझ के रखा गया है ताकि लोग न्याय के लिए इधर उधर भटकते रहे, उनको न्याय नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जातीय जनगणना पर कांग्रेस अलग क्रेडिट ले रही है कि हमने करवाया है ये काम, जदयू अलग बोल रही है, लेकिन आज मंच से आपके नेता ने आरोप भी लगाया कि 500 करोड़ रुपए जो इस जातीय जनगणना कराने का बजट है ये इसमें तो हो ही नहीं पाएगा जातीय जनगणना, ये भाजपा का ढकोसला है, क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए जो मामूली जातीय जनगणना है उसमें इतना मतलब 8,000 करोड़ 9,000 करोड़ लगता है जो मामूली जनगणना है। अब ये जनगणना तो एक यूनिफॉर्म जनगणना है, ये तो एक सोशल स्टडी है। इसमें मेरा आपका जो है जानकारी जाना जाएगा और हमारा पता नहीं उनका मकसद क्या है। ये जातीय जनगणना सिर्फ अनाउंस कर रहे हैं या कुछ करेंगे, क्योंकि जातीय जनगणना का जो कांग्रेस ने आवाज़ उठाया है, हमेशा इसको बुलंद किया है, ये इस मकसद से किया है कि 10 लोग बस देश में फ़ायदा उठा रहे हैं। जो आर्थिक स्थिति है हमारे देश में, अलग अलग जाति का अलग अलग लोगों का अलग अलग स्टेट में अलग अलग हालात जो है वो सारा पिक्चर सामने आए, एक सोशल ऑडिट हो ताकि सारा चीज़ पता चले कि किसका क्या स्थिति है। और देखिए कोलगेट आप भी खरीदते हैं, कोलगेट अडानी भी खरीदता है, सब लोग का 18% GST लगता है। तो सबल पे भी आप 18% GST लगाएंगे, वही GST लगाएंगे और गरीब पे भी वही बोझ लगाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए जाति जनगणना ज़रूरी है ताकि दुर्बल और सबल का पता चले और हम लोग आखिरी पायदान पे जो लोग खड़े हैं, जो कमज़ोर वंचित लोग हैं, उनको हम लोग आगे करें। और देश में पहली बार ये मजबूरी में उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि आप देखिए मोदी ये जो यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ ये बोलते हैं बटोगे तो कटोगे। ये सबके लिए नहीं बोलते, ये सिर्फ हिंदू के लिए बोलते हैं। और ये इसलिए बोलते हैं ताकि मतलब अगर हिम्मत है इनको इसको इम्प्लीमेंट करने का तो पूरा जाति वहाँ ख़त्म कर दे, पूरा रिजर्वेशन ख़त्म कर दे, गरीब लोगों और जो लोग हैं उनको मतलब जो आरक्षण मिल रहा है, जो सुविधा दी जा रही है संविधान के अंतर्गत, वो ख़त्म कर दे। कॉन्स्टिट्यूशन ही इसको एक्सेप्ट किया है ना। तो ये लोग तो बस लोगों पे नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान ना शिक्षा में जा सके, ना ये समझ सके लोग कि उनके बैंक में इधर से सारा चीज़ पैसा चला जा रहा है, ना ये समझ सके कि नीरव मोदी और ऐसे 2-4 लोग जो मतलब अरबों खरबों पैसा जो देश का लूट के ले गए, इसको भरपाई कौन कर रहा है? आम जनता कर रही है। आज हमारे टैक्स से उनका जो पैसा है उसको रिकवर किया जा रहा है। ये दिमाग नहीं लगा सके लोग कि अभी बिजनेसमैन बताएंगे जब कि युद्ध होगा तब उनका सिग्नल मिलेगा, तब युद्ध होगा। तो लोग को इतना तक पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है। लोग बस यहीं पे अटके हुए हैं कि आपस में मतलब हिंदू मुस्लिम करते रहो और धार्मिक विद्वेष पैदा करेंगे और देश को कमज़ोर करेंगे। मैडम 2 मिनट मेरे के लिए। अरे जाना है, हम तो यहीं रह जाएंगे। अब हो गया जॉइंट कॉम्बिनेशन। हाँ लो ना यहाँ आप लोग चलिए बोलिए। मैडम क्या लग रहा है कि देश में संविधान खतरे में? देखिए हम अभी बोले कि खतरे में है, आप लोग को नहीं लग रहा है? पैसा अपना निकाल रहे बैंक से तो भी आपका पैसा कट रहा है, मतलब अपना पैसा निकालने के लिए भी पैसा कट रहा है। आप देखिए पूरा देश में सिक्योरिटी नाम का चीज़ नहीं है। कहीं से जहाँ सुविधा हो रहा है आतंकवादी का वहाँ से घुस रहे हैं। आप देख लीजिए बॉर्डर सिक्योरिटी कुछ नहीं है, पूरा बांग्लादेश का बॉर्डर खुला हुआ है। आप देख लीजिए हम लोग का संविधान में मतलब ये संविधान को नहीं मानते, ये बोली से
जैसे आप लोग अभी न्यूज़ में आप लोग देखे होंगे कि मोदी जी मुंह से बोले जाओ, जैसे आप लोग को युद्ध करना करो, ये पूरा छूट दे दिया उसको। ऐसे होता है क्या? अकबर का ज़माना चल रहा है कि सेनापति जाओ युद्ध करो, ऐसा होता है? संविधान मतलब इसका मतलब वो कूड़ेदान में फेंक दिया संविधान को। लॉ ऑर्डिनेंस होता है, उसको एक प्रकाशित किया जाता है, तब वो जाके माना जाता है कि मतलब युद्ध का मतलब वॉर ऑर्डिनेंस होता है, वो लिखित में पास होता है, वो कोई मौखिक का ज़माना नहीं है। ये लोग तो ऐसा बना दिया बस मोदी का गारंटी है। कभी भी कांग्रेस के सरकार में आप नहीं देखे होंगे कि इंदिरा गांधी ने बोला कि इंदिरा का गारंटी, हमेशा उन्होंने भारत सरकार बोला। मनमोहन सिंह भी हमेशा भारत सरकार बोले। कांग्रेस के कोई भी प्रधानमंत्री कभी भी अपने नाम से कभी भी इस तरह का मतलब संवैधानिक हनन नहीं किया। अभी ये पूरा यही सबसे बड़ा सबूत है कि संविधान खतरे में है, क्योंकि मोदी की गारंटी चाहिए, संविधान की गारंटी होनी चाहिए ना, हमें संविधान की गारंटी चाहिए। भाजपा लगातार कहती आ रही है कि संविधान से कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा खिलवाड़ की है ना, तो उनसे पूछिए ना कि जब संविधान बन रहा था तो वो कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे, उनका क्या भूमिका था, वो तो उनसे पूछना चाहिए। क्योंकि संविधान जब बन रहा था तो कांग्रेस ही पूरा लगी हुई थी और कांग्रेस का ही योगदान से वो तैयार हुआ, कांग्रेस का ही सोच था। और आज जो पेड़ लगाया, जो मतलब पेड़ को बड़ा किया, जो पूरा खेती किया, पूरा जोता, उसको बोल रहे हैं कि तुम मत बताओ, ये खेती के बारे में हम बताएंगे, ये पेड़ के बारे में हम बताएंगे, जिसका कोई योगदान नहीं है। आज आम का पेड़ लगाया कोई और आके कोई दूसरा आके बोल रहा है कटहल का पेड़ है, तो आप लोग को तो उससे पूछना चाहिए ना कि तुम इसमें क्या किए। बार जो है संविधान संशोधन 88 बार। देखिए ये लोग जब संविधान बन रहा था तो ये लोग महात्मा गांधी का हत्या करने का साजिश कर रहे थे। इनका कोई भूमिका नहीं है संविधान बनाने में। और ये संविधान अगर बोलते तो भारत देश का गारंटी बोलते, संविधान का गारंटी बोलते, भारत सरकार का गारंटी बोलते, लेकिन ये और इनके जितने भी चेला लोग हैं सब लोग मोदी की गारंटी और यही सब बोल बोल के, और गारंटी में कितना गारंटी है वो आप लोग के सामने है। नीरव मोदी जैसे लोग और ऐसे ऐसे लोग, 2-4 लोग जो इनके फ्रेंड्स हैं, वो करोड़ों अरबों खरबों पैसा यहाँ से लेके चले जा रहे हैं और उसको बैंक हम लोग के टैक्स से हम लोग पे कर रहे हैं। उनको मतलब आप बीजेपी के लोगों से पूछिए ज़रा कि वो जो नीरव मोदी पैसा जो लेके चले गए, भाग गए, वो पैसा बैंक कैसे रिकवर की? हम ही लोग के पैसे से ना रिकवर की होगी। अगर ये उनसे रिकवर कर पाई आज तक तो हम लोग को बताए। ये बस हम लोग को उलझा के रखना चाहते हैं और हम लोग को टैक्स का बोझ पे इतना मार देंगे कि हम लोग कुछ और पे दिमाग ही नहीं लगा पाएंगे। अब क्या समझ पाइएगा कि ये वॉर इतना जो जेट फाइटर और इतना सारा चीज़ लिया जा रहा है कि हम इतना बड़ा राफेल और तरह तरह का चीज़ ले रहे हैं, देश का पैसा लग रहा है, तो इसको कब यूज़ करना है? इसको बस यूज़ करना है, मतलब हवाई फायरिंग हो रहा है, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। और यही वॉर के नाम पे अभी देखिए काजू किशमिश हर चीज़ का दाम बढ़ गया है। सिर्फ इन्फ्लेशन मिल रहा है लोगों को और कुछ नहीं मिल रहा है। तो जिस तरह से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और हम लोग इंतज़ार करें कब सबक सिखाएंगे पाकिस्तान को, और हमें तो अब लग रहा है कि अब बिजनेसमैन ही बताएंगे उनको कि कब वहाँ पे वॉर का ग्रीन सिग्नल देना है। मैम एक आखिरी सवाल। प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस लगातार कहते नजर आ रही थी कि लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। उसके बाद लोकतंत्र, देखिए ये लोग चाहते हैं कि एक ही दिन में ये लोग चुनाव जीत जा सकें, ये बड़ा शौक है इनको। लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन ये चाहते हैं, 1 नेशन 1 एजुकेशन ये कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मतलब इतना टैक्स डाल दिए हैं किताबों में, कलम, स्याही, पेन, हर चीज़ों में, कॉपी में, ताकि गरीब पढ़ ही नहीं पाए और अनपढ़ रह जाए, मूर्ख रहे। ये चाहते हैं सब कोई मूर्ख रहे, तब सोचने समझने का क्षमता नहीं रहे। मतलब ये क्या बात हुआ कि कोई एकदम मतलब बोरा बिछा के पढ़ रहा है जैसे तैसे, और कोई कंडीशनर में मतलब पढ़ रहा है, एयर कंडीशनर में। तो अलग अलग चीज़ क्यों? जब राइट टू एजुकेशन सबको है तो फिर उस पर फोकस करना चाहिए हमको। हर एक चीज़ में आप देखें कि वही मतलब जिस तरह से चल रहा है हम लोग बिल्कुल सेफ़ नहीं है। कब कहाँ क्या हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। इंटेलिजेंस फेल नहीं है, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट हर समय रहता है, लेकिन चूक किससे हुई ये पूरा देश जानना चाहता है। लेकिन फिर देश में इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि उसी पर दिमाग बदल जाएगा, फिर भूल जाएगा कि अरे हम लोग सोचे ही नहीं कि चूक किससे हुई। अगर हमारे छोटा सा कोई चूक होता है तो एसपी को सस्पेंड किया जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है, उसको एक्शन लिया जाता है। लेकिन यहाँ इतना बड़ा चूक हो रहा है कि पूरे देश में अनरेस्ट जैसा सिचुएशन है। 28 लोग इनोसेंट इंडियंस मारे गए, उसके अलावा भी लोग घायल हैं।
इतने सारे लोगों को आराम से आतंकवादी आके मार रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे, मतलब ये नहीं कि आए भाग के चले गए। वो आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं बताओ हिंदू हो कि मुस्लिम हो, आके कलमा पढ़वा रहे, वो कपड़े खोल के देख रहे, इतना टाइम मिल रहा है, फिर वो भाग भी जा रहे हैं और उसके बाद बोल रहे चूक हुई। तो चूक हुई तो किससे चूक हुई? एसपी से हुई, डीसी से हुई, किसी पे तो एक्शन लीजिएगा ना। वही पुलवामा वाला चीज़ अभी यहाँ पे भी देखने को मिला। पुलवामा में भी पता नहीं चला कि कौन ऑफिसर चूक किया। आप किसी को अकाउंटेबिलिटी तो हर किसी को रहता है, हर जिला का कोई ना कोई रहता है, ये तो संविधान हर चीज़ को बांध के रखा ही हुआ है। तो वो वहाँ पे जो भी था उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? ये चूक हुई वो आप मान रहे हैं, तो ये चूक हुई या चूक करवाई गई? मतलब अब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस तरह से रैलियां करके लोकतंत्र और संविधान को बचा सकते हैं। देखिए, संविधान देश उस संविधान की नींव पे खड़ा है और यहाँ पे संविधान का गारंटी लोगों को चाहिए, क्योंकि ये देख के लोग थक गए हैं। मोदी की गारंटी और ये गारंटी वो गारंटी में लोगों का पैसा बैंक से इधर से उधर से धीरे कैसे लोगों को मारा जा रहा है, वो लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं। इतना तरीके से मारा जा रहा है और लोग अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन अब ये समय ऐसा है, ये दौर ऐसा है कि लोगों को अब ये थोड़ा अवेयर होके और इन सब चीज़ों को चश्मा से देखना होगा। आँख खोलने का समय है, अब आराम से रिलैक्स होके बैठने का समय नहीं है। हम लोग देश का आज़ादी मतलब इसलिए नहीं लड़े थे क्योंकि हम लोग को कोई मतलब किसी को कोई व्यवस्था के लिए नहीं लड़ा था, क्योंकि सब लड़ा था देश के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए। अभी जो माहौल हो गया है कि लोगों को ऐसा कर दिया जा रहा है कि लोग अपने ही चीज़ों में उलझे हुए हैं। बेरोज़गारी, तो महंगाई, टैक्स का इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया जा रहा है। आप अपना पैसा निकाल रहे हैं तो भी आपको पैसा लग रहा है। कुछ दिन में ऐसा होने वाला है कि आप पैसा डालिएगा, इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट बैंक नहीं देगा। तो इंदिरा गांधी का सोच था कि बैंकों को मतलब लोगों के लिए ऐसा किया जाए ताकि आप लोगों का पैसा बचत हो, लेकिन उस सोच को मारा जा रहा है, हर सोच को मारा जा रहा है। देश जिस नींव पे खड़ा है वो नींव को ही खत्म किया जा रहा है। लोगों को समझना होगा और इसका अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लोगों को सामने आना होगा। और इसलिए हम लोग भी लोगों के बीच में जाके अभियान चला रहे हैं, ये रैली है और ये आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं।